हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। तोमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग रिलेशन के थर्ड लेक्चर को करने जा रहे हैं। अगर आप 11th-12th फाउंडेशन में हैं या फिर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर आईआईटी जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें से कि आपको हायर मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन का मैथ आता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें स्टार्टिंग से ही हमने शुरू किया हुआ है और हर एक टॉपिक के कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेंगे। कम कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो ज़बरदस्त रहेगा, कम क्वेश्चन में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इसमें, और ट्रिक भी साथ में, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले जो है 2 लेक्चर हम दे चुके हैं, वो दोनों वीडियो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक, प्ले लिस्ट में भी जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद लेक्चर्स मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स के। ठीक है डियर, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें से कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब है कि हमें इसमें से पढ़ना है कि जब कोई रिलेशन एक आर हो फिर दूसरा एस हो, तो आर ऑफ एस कैसे निकालेंगे, एस ऑफ आर कैसे निकालेंगे, या फिर आर ऑफ आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, या फिर आर इनवर्स ऑफ आर कैसे निकालेंगे। इन सभी को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक, फिर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दोनों होंगे। ये सभी कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप वो किसी की भी तैयारी कर रहे हो। कंपोजिशन में क्या है डियर, इसमें कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में हमारे पास, जैसे कि मैं पहले की 2 वीडियो में बता चुका हूँ आपको, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से ज़रा डिटेल से कैसा क्या है। जब हमारे पास कोई एक सेट होता है, तो सेट में हम ऐसे एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 करके। जब इसी में हमारे पास ए क्रॉस ए हो जाता है, तो फिर हम इसी पेयर के 2 बार कर देते हैं, यानी इसी सेट को 2 बार लिख देंगे। और जब 2 बार लिखेंगे तो फिर दोनों के एलिमेंट आपको लेना होता है। दोनों के एलिमेंट आप लेंगे तो ए क्रॉस ए का जो मतलब होगा वो ये होगा कि आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर में ए और बी दोनों के दोनों ए के ही एलिमेंट होंगे, ये लिखा जाएगा। तो अगर आपने ए क्रॉस ए बनाना शुरू किया, तो ए क्रॉस ए में आप फिर आपको मिलेगा क्या, इस तरीके से मिलेगा। आपने 1 से 1 लिया तो 1 1 होगा, ठीक है ना। फिर आप 2 से 2 लिया आपने तो 2 2 होगा। 3 से 3 लिया आपने तो 3 3 भी होगा। फिर 1 से 2 भी आप लेंगे, 2 से 1 भी होगा, ठीक। फिर आप 1 से 3 लेंगे, 3 से 1 भी होगा। फिर आप यहाँ पर 2 से 3 लेंगे और 3 से 2 भी होगा। इस तरीके से 9 बन गए। 9 बनने का रीज़न, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में हमारे पास 3 हैं, तो फिर श्योर है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हमारे पास, या फिर ए क्रॉस ए है यहाँ पर, तो 3 × 3 9 हो जाएंगे। तो सेट आपके पास है, सेट से आपने ए क्रॉस ए निकाला, इसी से फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है नंबर ऑफ, इसी से मिलेगा नंबर ऑफ सबसेट। अब ए क्रॉस बी है तब भी यही प्रोसेस है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स में होगा इसमें डियर 2 टू पावर mn हो जाता है, जिसमें से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में अगर हमने लेट कर लिया कि m है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी में लेट कर लिया हमने कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास n है, तो ये बन जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने एक रिवीजन दिया आपको कि सेट ए है तो उससे ए क्रॉस ए निकालेंगे, सेट बी भी है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट आ जाएगा। नंबर ऑफ़ सबसेट से फिर हम नंबर ऑफ़ रिलेशन भी निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन भी यही चीज़ होती है, नंबर ऑफ़ सबसेट के इक्वल होता है। ये आप पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 2 टू पावर mn हो जाएगा। और अगर सेम है, ए क्रॉस ए है, तो फिर 2 टू पावर n × n हो जाएगा। मतलब अगर सेम है भाई, तो 2 टू पावर n × n ही रहेगा। ये हम आपको बता चुके हैं इसमें से। इसके बाद फिर हमने नंबर ऑफ़ रिलेशन बताया है,
फिर इसके बाद सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें। यानी रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो रिलेशन है क्या, रिलेशन को लिखने का भी तरीका एग्जैक्टली यही होता है। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद ए कामा बी लिखेंगे और यहाँ पर कंडीशन होगी, यहाँ पर कंडीशन लिखी होगी ज़रूर। फिर इसके बाद ए और बी दोनों के दोनों या तो सेट ए में बिलोंग करेंगे अगर एक ही है, और सपोज करिए कहीं ऐसा हो गया कि आपके पास दो सेट दिए हुए हैं तो फिर दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन जरूर मिलेगी डियर, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कंडीशन को ही सेटिस्फाइड करा करके हमें रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। ये सब कुछ इसी से करना होगा, कंडीशन पर ही डिपेंड होगा। तो ए एलिमेंट से हो जाएगा और बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने जो है ए और बी अलग अलग लिया तो ठीक, ए और बी अगर अलग अलग आप ले रहे हैं तो फिर आपके पास ये कंडीशन बन जाती है। जब ये रिलेशन आ जाएगा तो फिर इसी से आगे फिर आपको जो है प्रूव करना होगा कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है। ये सब हम डिटेल पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, आई टेप से भी जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप देख सकते हैं। ठीक, ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको प्रूव करना होगा। और जब ये तीनों प्रूव करेंगे, ये तीनों मेथड भी हमने बताया है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में भी प्रूव करना बताया हमने, और साथ में हमने बताया है कि जब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा, कंडीशन लिखी होगी, इक्वेशन, रिलेशन, कंडीशन कुछ भी, तब कैसे प्रूव करते हैं। सबसे बड़ी बात डियर हमारे वीडियोज की ये है, जितने भी मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ उन लेक्चर में क्वेश्चन कम से कम है, कॉन्सेप्ट पूरा है, ट्रिक पूरी है, और उन क्वेश्चंस में सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम, कि जैसे कम से कम क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा समझ सकें उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने प्रूव करना बताया। अब इसके बाद ठीक नंबर आगे आ गया कि रिलेशन अगर कंपोजिट हो जाए, कंपोजिशन हो जाए, तब कैसे करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास आर इक्वल टू ए गामा बी है और एस इक्वल टू हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है जो बी गामा सी है, ठीक है, तो एस ऑफ आर क्या होगा। तो इसमें कंडीशन ये है डियर कि सपोज करिए आपने यहाँ पर लिखा एक एलिमेंट है ए, सेट ए में हो गया, सपोज करिए सेट ए में है, एक एलिमेंट है बी जो कि सेट बी में है, एक एलिमेंट है सी कि जो सेट सी में है। अब ए से जो बी का रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है डियर, उसको हमने नाम दिया है कि ये आर है। जो बी से सी का रिलेशन है उसको हमने नाम दिया कि एस है। तो फिर जस्ट अपोजिट रिलेशन ए से सी में जो सीधे आएगा उसको हम आर ऑफ एस नहीं कहेंगे, बिल्कुल एस ऑफ आर कहेंगे। पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, ये जरूर याद रखिए। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका यह है कि जैसे हमने लिखा ए बी, ये फर्स्ट का हो गया, तुरंत दूसरे का लेंगे आप, इसी बिगिनिंग से जो है बी से एंड हो रहा है तो बी से शुरू होना चाहिए। तो फिर ए से सी आपको लेना है, ए सी ये बिलोंग करेगा किसमें, किसमें, एस ऑफ आर। आर का पहले लेना है फिर एस का लेना है, तो वही काम किया मैंने, आर का पहले लिया फिर एस का बाद में लिया हमने, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा डियर किसमें, एस ऑफ आर। ये निकालने का तरीका है, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ए बी है फिर बी सी है तो एस ऑफ आर में ए सी बन जाएगा ये। अब एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ आपको, उसको समझिए आप। इसमें सपोज करिए कि यहाँ पर आपके पास मिल गया कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये पहले ले रहे हैं हम, ठीक है ना, एंड अब 2 से बिगिन होने वाला ही आपको लेना है, 2,3 बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। तो जो पहले ले रहे हैं वही बाद में मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फिर 1 से 3 आपको लेना है और ये बन जाएगा 1,3 बिलोंग्स टू एस ऑफ आर, ठीक है ना। ये बाद वाला ये सेकंड में लिया जाएगा और ये फर्स्ट में लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक, इसके लिए। लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये आर फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट जो है यहाँ फर्स्ट वाला यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ सेकंड वाला यहाँ सेकंड में आ जाएगा। उल्टा करेंगे आप इसको, या फिर ऐसे लिखिए आप, जिस तरीके से भी आप समझ रहे हैं वैसे समझ लीजिए आप। ये आपको ध्यान रखना है इसमें से
एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आर इक्वल टू, अगर हमने आर इक्वल टू लिखा है इसमें से, इफ़ आर इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये लिखा हमने। इसके बाद एस इक्वल टू लिखा हमने, एस इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और साथ में जो है 1, 2, 1, ये लिख दिया हमने। अब हमें निकालना है कि आर ऑफ एस क्या होगा, आर ऑफ एस क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब हमारी बात ध्यान से समझिएगा इसको। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में आपके पास दो रिलेशन होंगे या फिर एक ही रिलेशन होगा तो उसका इन्वर्स निकालना होगा, वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जैसे हमने दो रिलेशन आपको दे दिए, अब हमें आर ऑफ एस निकालना है, तो एस का एलिमेंट आप पहले लेंगे, एस का एलिमेंट पहले लेंगे क्योंकि आर ऑफ एस पूछ रहा हूँ मैं। तो एस जो बाद में है उसका एलिमेंट आपको पहले लेना है। तो पहले वाला एलिमेंट हमने लिया 2, 3 बिलोंग्स टू एस लिखेंगे। अब 3 से शुरू होने वाला यहाँ कौन सा है, ये अकेला, ये आर में, ठीक। तो उसको लिखेंगे यहाँ पर 3, 4 बिलोंग्स टू आर। अब जो है फर्स्ट और लास्ट आप ले लीजिए, 2, 4 पहला पेयर बन गया। अब इसी तरीके से एस का दूसरा लीजिए 4, 5, 4, 5 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 4, 5। तो 4, 5 बिलोंग्स टू एस। अब 5 से शुरू होने वाला डियर कुछ भी नहीं आर में, 5 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं, यानी यहाँ पर इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है क्लेम करने के लिए, ये 5 है, खाली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आगे जो भी वैल्यू आनी चाहिए थी वो 5 आ गई, खाली हो गया। मतलब अगर बी सेकंड एलिमेंट अगर क्लेम करने के लिए ना मिले आपको तो उस पेयर को नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद 2, 1 में आ जाइए। तो 2, 1 अगर आपने लिया, ये बिलोंग्स टू एस है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 और 2 है, ये बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब है कि ये रहा फर्स्ट और लास्ट 2, 2 बिलोंग्स टू एस, ये इसका डियर आर ऑफ एस हो जाएगा। इस तरीके से हम कंपोजिशन निकाल लेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस पेयर का बाद वाले का पेयर पहले लेना है, पहले वाले का बाद में लिखना है। इसके बाद जब आप लिख लेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर आपको बना के लिखते जाना है, लेकिन अगर कोई पेयर नहीं बना तो छोड़ देना है उसको, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास r इक्वल टू 1, 2 है, 3, 4 है, 4, 5 है, s 2 इक्वल टू 1 है, 2, 1 है, 4, 6 है, 3, 4 है। r ऑफ s हमें निकालना है। तो r ऑफ s निकालने के लिए हम s का एलिमेंट पहले लेंगे। तो 2, 1 लिया तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 2, 2 हो गया, ठीक। फिर 4, 6 लिया, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है तो ये पेयर कुछ नहीं बना। 3, 4 लेंगे, 4 से स्टार्ट करने वाला ये हो गया, तो 3, 5 हो गया, ये पूरे हो गए। यानी 2 का पेयर बन रहा था तो 2 का तीसरा नहीं बन रहा, छोड़ दिया गया। तो ये तो आर ऑफ एस हो गया। अब इसी में हमने आर ऑफ एस की बजाय एस ऑफ आर भी बना दिया है। दोनों समझ लीजिए, दोनों कैसे निकालते हैं ये भी समझिए आप इसको। एस ऑफ आर में आर का एलिमेंट पहले लेंगे, तो आर का एलिमेंट 1, 2 लिया हमने, तो 1, 2 और ये 2, 1, यानी 1, 2 है तो 2, 1 स्टार्ट होने वाला ये किसका है, ये आर का है, तो ये इसका बाद में लेंगे, तो 1, 1 मिल गया, ये हो गया। दोबारा फिर 3, 4 लेंगे, तो 3, 4 लिया हमने, 3, 4 हमने किसका लिया, आर का, 3, 4 आर का है, तो एस का हम लेंगे 4 से स्टार्ट होने वाला 4, 6। अगर 2 होते तो 2 पेयर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 3, 6 हो गया। फिर हम लेंगे 4, 5, तो 4, 5, तो 5 से स्टार्ट होने वाला ये आर का है, 5 से स्टार्ट होने वाला तो कोई भी नहीं है इसमें, तो फिर 5, जब ये 5 है तो आगे वाला पोर्शन भी 5 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा डियर। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख दिया है, देखिए हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इनमें से एलिमेंट अलग अलग हो गए, जैसे ए बी था लेकिन बी से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब आर ऑफ एस हो या फिर एस ऑफ आर हो, दोनों ही 5 मिलेगा हमें, वो पेयर वहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बढ़िया समझ गए होंगे आप। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात आती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है डियर इसमें
कि कोई भी आपको ये दे दिया गया एक सेट, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप जानते हैं कि जैसे हमने लिखा है S इक्वल टू या फिर A इक्वल टू, कोई भी आपको सेट एक दे दिया गया, सपोज करिए हमने सेट A इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 ये लिखा है, तो जब भी हम रिलेशन निकालेंगे रिफ्लेक्सिव तो 100% 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए, बाकी फिर आगे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। इसका मतलब है कि इनको आप हटा दीजिए, तो ये तो n ही मिलेंगे ना, 3a हैं तो 3a भी होंगे, 1 2 3 तीन ही होंगे, मतलब कुल मिला के आइडेंटिकल पेयर उतने ही होंगे जितने सेट में एलिमेंट्स होंगे, तो 3 हैं तो 3 ही रहेंगे, इनको हटा दीजिए। अब इसके बाद जो बचे उनमें कितना सबसेट बनेगा, उसमें कितना सबसेट बनेगा, तो ज़रा सोचिए। अगर हमारे पास A इक्वल टू A1 A2 A3 डैश 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 AN एलिमेंट्स होते, तो आइडेंटिकल पेयर कितने होते, नंबर ऑफ A, A, ये हमारे पास n होंगे, इनको हटा दीजिए। n क्रॉस A कितना होता, n क्रॉस A यानी A क्रॉस A में एलिमेंट्स n स्क्वायर होता है इसमें से, ठीक है ना। अब A क्रॉस A में n स्क्वायर अगर एलिमेंट्स होंगे हमारे पास जो है, तो यहाँ पर n A क्रॉस A बनेगा n स्क्वायर। अब n स्क्वायर में अगर n को हटा दें तो बाकी फिर बचेगा हमारे पास कितना डियर, इसमें फिर बचेगा n स्क्वायर माइनस n, रिमेनिंग पेयर्स जो बचेंगे वो n स्क्वायर माइनस n बचेंगे। n स्क्वायर माइनस n से जितने भी सबसेट होंगे उन सभी में ये बाकी हम आइडेंटिकल वाले रखते जाएंगे। कहने का मतलब ये कि जैसे 1 1 2 2 3 3 है, ये वाले हम चाहे जहाँ भी रख दें, जिस भी जगह सेट में रख दें, ठीक है ना। इसके सबसेट में जो हमारा सबसेट बनेगा, जैसे इसमें पूरे 9 पेयर बनेंगे, 9 में से 6 बचेंगे, 6 पेयर बचेंगे, उन 6 पेयर में से अगर ये हम 3 पेयर कहीं भी रख दें, चाहे जिसमें रख दें, चाहे 1 के साथ, चाहे 2 के साथ, चाहे 3 के साथ, किसी के साथ, तो 100% वो रिफ्लेक्सिव बनता चला जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है 2 टू पावर n माइनस 1। आप इसको ये भी लिख सकते थे 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा डियर, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं ज़रा इसमें से। इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 4 ये ले लिया हमने, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे डियर इसमें, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 4, चाहे आप ऐसे रख दीजिए, 4 माइनस 1 रखेंगे तब भी बहुत अच्छा है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 2 टू पावर 12 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई भी सेट दिया जाए आपको ऐसे ही निकालना है, एग्जैक्टली इसी तरीके से निकालना है, ठीक। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाइए, सेमेट्रिक, ठीक है ना, सेमेट्रिक। अब इसी में मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको इसी जगह, एक एग्जांपल इफ A इक्वल टू 1 2 3 हमने कर दिया, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, ठीक है ना। अगर पूछ लिए गए आता है आपको तो तुरंत सेकंडों में कर जाएंगे, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए सभी में आना है, चाहे आप जो है NDA की तैयारी कर रहे हैं या फिर JEE मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th 12th फाउंडेशन में, तो वहाँ पर भी आएगा। CUT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मिलना है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, ठीक है ना, चाहे DSSB हो या फिर LT है, GIC है, EMRS है, ठीक है ना, EMRS या फिर NBS KBS, किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग भर्ती में, किसी में भी आ रहा हो, इन सभी क्वेश्चन का यूज होता है। हर बार पूछा जाता है रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डेफिनेटली जितना मैंने लेक्चर अभी बताया है 2 पहले, वो उनसे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है डियर। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 टू पावर n है हमारे पास 3 और 3 माइनस 1, तो ये बन गया 3 2 6, 2 टू पावर 6 आ जाएगा, मतलब 64 बनेंगे पूरे के पूरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस एग्जाम्पल से।
अगला नंबर फिर आ जाता है डियर कि सिमेट्रिक कितने होंगे। अब बात आती है कि सिमेट्रिक कितने होंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो यहाँ पर होगा n+1/2, ठीक है ना, n+1/2। अब इसमें से बताते हैं आपको कैसे बन जा रहा है। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ a = लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 ही लेते हैं, चलिए 2 ही लिया हमने, ठीक। तो फिर a क्रॉस a कितना बनेगा, a क्रॉस a बनेगा हमारे पास 1 1 भी बनेगा, और साथ में यहाँ पर 2 2 भी बनेगा, और यहाँ पर 1 2 भी बनेगा, और 2 1 भी बनेगा, ठीक। 1 2 और 2 1 दोनों ही बनेंगे। ये हो गया हमारे पास 4 है। अब पूरे सबसेट निकालना है हमें, तो सबसेट इसमें से कितने होंगे आपको ये देखना है, इसमें से कि कितने सबसेट होंगे, ठीक। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, अगर हम इसके प्लेस पर हम n = 2 रखते हैं तो 2 2 कट गया, 3 आ जाएगा, ठीक। 3 आ जा रहा है यहाँ पर। तो 3 इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके सबसेट बनेंगे वो सिमेट्रिक कैसे होंगे। अकेला 1 लें आप तब भी क्या होगा, सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पर बन रहा था, मैं पूरा एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको, कैसे देखिएगा ध्यान से। n+1 है तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 3 बचेगा, तो 2⁴ का मतलब 8 हो गया। 1 अकेला लिखा आपने तब भी सिमेट्रिक है, ठीक। 2 2 लिखा आपने तब भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर आपने 1 2 लिखा है तो फिर 2 1 लेना होगा तब सिमेट्रिक है, ये हो गया, ठीक। इतना बन गया। अब ज़रा गौर से देखिए, ये एक सेट है, ये अकेला है और ये अकेला है। अब हमारे पास ये 3 पेयर बने, मुझे उम्मीद है कि ये समझ रहे होंगे आप। ये पेयर तो एक साथ ही रह पाएगा क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते, ये अलग रख सकते हैं, ये अलग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 हो गए, इसका मतलब 2⁴ कितना हो गया, 8 आ गया। वही चीज़ यहाँ पर भी हो जा रही है। यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 2 2 कट गया, 2 + 1 3 तो आ गया 8। तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे ना इसमें से। ये पूरा ऐसे बनता जाएगा। जब आपने 2 एलिमेंट लिया तो 2 एलिमेंट में 3 पेयर बने, आगे 3 लेंगे तो 4 बनेंगे, 4 बने, मतलब इसी तरीके से बनता चला जाएगा। जैसे आप सिंगल एक एलिमेंट अगर अकेला लेते हैं तो 1 1 ही हुआ, तो 1 होगा, ठीक है ना, ठीक। एक जो है इसमें से 1 1 कुल मिला करके बनते चले जाएंगे। जैसे इसमें से 2 एलिमेंट्स थे तो 3 बन रहे हैं, ठीक है ना। 1 लेंगे तो 2 बना, फिर आगे 3 बना, 4 बना, 5 बना, तो पूरा सम, पूरा जो टोटल सम आएगा इसी तरीके से 1 + 2 + 3, और ये पूरे n तक अगर आप ले रहे हैं तो ये बन जाएगा n+1/2, ये बन जाता है 2 तो ज़रूर याद रखिए इसको कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इतने होंगे। अब इसमें आते हैं ज़रा एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है, इफ़ a = 1 2 3 देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा डियर इसमें। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये बनेगा = 2 n की वैल्यू 3 है × 3 + 1, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन गया डियर इसमें से 2 3 4, और अपान में 2 ही रहेगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 ये हो जाएगा 3, और इसको कट कर दीजिए तो 3 × 2 तो 6 आ गया। 2⁶ मतलब 64 सिमेट्रिक रिलेशन भी होंगे इसमें से, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। अगर इसी में हम ये कर दें, इफ़ a = 1 2 3 4 ये हो जाए, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये बनेगा, ये हो जाएगा डियर कितना, 2⁴ है × 4 + 1 5/2 हो जाएगा। तो 2 से कट गया 2 तो 10 आ जाएगा। तो 2⁻10 सिमेट्रिक रिलेशन इसमें से बनेंगे। तो फार्मूला मेन चीज़ है इसमें से, फार्मूला आपको तैयार रखना है, हर हाल में फार्मूला तैयार रखना है कि सिमेट्रिक रिलेशन का ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये होगा। इसके बाद फिर अगला नंबर है इसमें से डियर क्या, अगला नंबर है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन बोथ, दोनों क्या होंगे, तो दोनों होंगे 2n(n−1/2। मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और साथ में सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट तो पूरे हो जाएंगे और सिमेट्रिक वही होंगे, वो तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी हैं पूरे, वो n² - n जो आएगा वो सिमेट्रिक भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं। इसके बाद जो बच रहे हैं वो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो अगर 2 जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया लेट a = 1 2 3, मैं बार बार 1 2 3 ले रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें जानने के लिए। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास 3 हो गया, तो फिर नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन ये बनेगा डियर, ये इक्वल टू हो गया कितना, 2 है, 3 × 2/2, तो ये आ जाएगा कितना 2 हो गया। 2 का मतलब हो गया कि 8 आंसर आ गया इसमें से। 8 ऐसे रिलेशन होंगे, देख रहे हैं आप इसमें से जो है, तो यहाँ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिला करके बनेंगे कितने 2 मतलब 8 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है, देखिए कि अगर R सबसेट एक राशि है और हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास ये बनेगी। ये मैं पहले भी करा चुका आपको, ठीक है ना, वहाँ पर भी हमने बता ही दिया। इसके बाद ये भी हमने करा दिया आपको, है ना, वहाँ पर भी हमने बता दिया है एक बार, ये रिपीट पहले से ही था, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना डियर। यहाँ पर अभी आपने इसको भी पढ़ लिया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है वही, ठीक। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा कुछ भी बने। अब इसमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन इन द सेट 1 2 3 विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालेंगे तो 64 हो गया, नंबर ऑफ ये पहले भी आप निकाल चुके हैं। इसके बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों निकालेंगे तो वो 8 आ गया। तो फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाले पार्ट को माइनस कर दीजिए सिमेट्रिक वाले में। सिमेट्रिक हमने निकाला 2n(n+1/2, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव निकाला हमने 2n(n−1/2, इसको माइनस कर देते हैं उसमें से, तो ओनली सिमेट्रिक बचेगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, 64 में से 8 को माइनस कर दिया तो 56 आ गया, ठीक है डियर। तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जैसे इस वीडियो में इसके पहले के जो लेक्चर हो चुके हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ़ रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से जो है बदल करके हम रोस्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशन को जनरेट कैसे करेंगे। दूसरे वाले में हमने टाइप ऑफ रिलेशन बताया है कि कैसे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये सब निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे चेक करेंगे। बहुत बढ़िया से टेक्निक मैंने बताया है उसमें से कि कम क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा बेहतर समझ सकें आप, वो चीज़ मैंने बताई है उसमें से, बहुत ज़्यादा ना करा करके। बाकी तो फिर PDF आपको फ्री टेलीग्राम के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा कर के उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें से कि आपको फ्री PDF आपको वहाँ पर मिलता रहेगा क्वेश्चन का, जितने भी हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे भी एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा वो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, निःशुल्क टेलीग्राम है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और ज्वाइन करने के बाद उसमें जो भी PDF मिलेगी आंसर सहित रहेगा, उसमें से चेक करिए। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइए, उसमें से कमेंट करिए कि नहीं क्या प्रॉब्लम होती है उसमें से। अगर आपका आंसर दूसरा आ रहा है, कुछ है, ठीक है ना, कोई डाउट होता है, तब भी आप कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं उसमें से, ठीक है डियर। और कुछ समय आने बाद फिर लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे हम, फिलहाल अभी तो नहीं, समय आने पर लाइव भी है, अभी तो लाइव वैसे भी बहुत सारी चल रही हैं हमारी क्लासेस, ठीक है। तो अब इसमें से ज़रा मैं फिर एक कंपोजिशन आपको और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कंपोजिशन का और हम ले लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन ये है इसमें, इफ़ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 वेयर आर इक्वल टू, हमने ले लिया यहाँ पर जो है 2 3 4 5 1 3 और इसके बाद
3 5, ये हमने दिया है। देन फाइंड आर इनवर्स ऑफ आर, आर इनवर्स ऑफ आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पहली बात ये, आर इनवर्स ऑफ आर आपको निकालना है, तो फिर सॉल्यूशन में आ जाइए डियर। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले जब आर आपके पास गिवन है तो मैं आर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 3 है, दूसरा पेयर 4 5 है, वहीं से रिलेटेड है उतना हमने ले लिया, क्योंकि 5 × 5 25 बनेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हमने 2 3 लिया, 4 5 ले लिया, 1 3 ले लिया हमने, और इसके बाद 3 5 ले लिया। अब इसी के साथ आप आर इनवर्स भी निकाल लीजिए, तो आर इनवर्स में जस्ट अपोजिट पेयर हो जाता है, मैं बता चुका हूँ पहले से, ठीक। तो 3 2 हो जाएगा और 5 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3 1 हो जाएगा और इसके बाद 5 3 हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना है आर इनवर्स ऑफ आर, तो आर का एलिमेंट पहले लेंगे आप, तो आर का एलिमेंट स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट आप करेंगे 2 3 से, तो आपने 2 3 लिया, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि आर बाद में है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक है ये अकेला, और दूसरा ये, 2 मिल रहे हैं यहाँ पर, आर इनवर्स में 2 हैं, तो दोनों आपको लिखना होगा, ऐसे करके लिख लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कौन से, 3 2 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और यहाँ पर 3 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये पेयर हमें मिल जाएगा, 3 2 ले रहे हैं ना, तो 2 2 मिला, ये मिल जाएगा, बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ आर लिख सकते हैं इसको। दूसरा क्या मिलेगा इसमें से, 2 1 मिल जाएगा, 2 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ आर, ये मिल जाएगा डियर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट पर आते हैं। दूसरा एलिमेंट है 4 5, तो हमने 4 5 लिया, बिलोंग्स टू आर, ठीक। 4 5 बिलोंग्स टू आर लिया हमने। अब 5 से स्टार्ट होने वाले भी हमारे पास 2 हैं, ये और ये 2 हैं 5 से स्टार्ट होने वाले, तो दोनों को लिख लीजिए। तो एक हो जाएगा 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और दूसरा भी हो जाएगा 5 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब इससे पेयर हमें क्या मिल गया, 4 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ आर, ये मिल जाएगा इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है 4, तो यहाँ पर ये देखिए डियर 4 3 बन जाएगा, ये 4 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ आर, ठीक। ये पेयर बनते चले जाएंगे। अब इसके बाद 2 हमने ले लिया, अब 3 1 में आ जाइए, तो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जब 3 1 लेंगे आप, मतलब हमें लेना क्या है, आर का पहले, तो आर का जो है ये 1 3 लेंगे, तो 3 से स्टार्ट होने वाले ये हैं 2, फिर से हमें 2 ही मिल रहे हैं, तो 3 3 हो जाएगा। साथ में जब इसको लेंगे तो 1 3 3 1, तो 1 1 हो जाएगा। 2 और मिल जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको, ठीक है ना। हमने लिया अगला 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इससे 2 फिर मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, 2 कौन से, 3 2, ये मिल रहा है आर इनवर्स, और दूसरा मिल रहा है 3 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो फिर इसका मतलब है हमें मिल गया जो है, हमने 1 3 लिया, फिर ये 3 2, तो 1 2 हो गया, 1 2, और दूसरा हमने जो है 1 3 लिया, 3 1, तो 1 1 हो गया, 1 1 बिलोंग्स टू आर ऑफ आर इनवर्स ऑफ आर हो गया। इसी तरीके से डियर लास्ट वाले में पहुँचते हैं, तो फिर ये 5 से है, मैंने जानबूझ करके दिया जिससे कई बार हो जाए इसमें से। तो हमने 3 5 लिया, 3 5 बिलोंग्स टू आर है, तो 5 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास फिर 2 हैं, 5 4 5 3, 5 4 5 3, 5 4 5 3, फिर से हैं ये 2, 5 4 और 5 3, तो फिर ये 3 4 बन गया, 3 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ आर हो जाएगा, और साथ में 3 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है ना डी। इतनी वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इन सभी का पेयर एक साथ लिख दीजिए आप, सभी के पेयर, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मिल गया हमें, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई, ये पूरे 2 2 एक बार है, 2 1 भी एक बार है, 4 4 भी एक बार है, 4 3 भी एक बार है, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 और 1 1 भी एक बार है, ठीक है ना। इसके बाद 3 4 दोबारा नहीं है, 3 4 और 3 3 भी एक बार है,
इसका मतलब है हमें 1 1 भी मिल रहा है, 2 2 भी मिला, 3 3 भी मिला, 4 4 भी मिला, ये तो पूरे के पूरे मिल गए। फिर 1 2 भी मिल रहा है तो 2 1 भी मिल रहा है, 4 3 है तो 3 4 भी है, ठीक है ना, ये भी मिल जा रहा है, 4 3 3 4 2 1 1 2, ये सभी मिल जा रहे हैं पूरे। ठीक, इन सभी को हम लिख देते हैं नेक्स्ट में। आर इनवर्स ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा 1 1 हो गया, 2 2 भी मिला है, 3 3 भी मिला हमें, 4 4 भी मिला, ये मिल गया। इसके बाद फिर 1 2 भी मिल रहा है, यही लिख देते हैं, 1 2 भी मिल रहा है, ठीक है ना, 2 1 भी मिल रहा है, ठीक, 4 3 भी मिल रहा है और 3 4 भी मिल रहा है। ये आ गया डियर इसका आंसर। इस तरीके से हम चेक कर निकाल लेंगे आर इनवर्स ऑफ आर। हमने तो जानबूझ के डबल डबल सबका डबल करके दिया आपको, कि जैसे आप डबल करके भी आप निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, ये समझ लें इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं जो है नेक्स्ट नंबर पर। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर आर इनवर्स आर आपको मिल चुका है, ठीक, ये आपने देख लिया। अब इसमें से कंडीशन एक ये है, नोट में मैं इसको लिख दे रहा हूँ, कभी कभी लिख करके आता है, कभी भी आर ऑफ एस इनवर्स लिखा है तो हम इसको एस इनवर्स को पहले लिखेंगे और आर इनवर्स को बाद में लिखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि आर इनवर्स का इनवर्स अगर आप करते हैं तो फिर आर आ जाता है। तीसरी बात ये कि अगर आर ऑफ आर इनवर्स का इनवर्स करें आप तो ये पहले आएगा, तो आर इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो आर आ जाएगा, फिर आर इनवर्स आ जाएगा, यानी कोई चेंजिंग नहीं होती है, बड़े आराम से वही बदल जाता है। ठीक है डियर, तो ये रिलेशन के मैंने कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ाए हैं, जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। 3 लेक्चर में एक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट फिर वो आपको अलग मिल जाएगी। तो अगर हमारे लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।